भलाई की कीमत। बुधिया नाम का एक लकड़हारा था। स्वभाव से सीधा साधा, नरम दिल और मेहनती बुधिया जंगल से लकड़ियाँ काटता था और गांव में उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। मेहनत का अरे खेल है सारा, मेहनत का सच्चा है सहारा। लकड़ियाँ काटने के बाद जो भी खाली समय बचता था, उसमें बुधिया गांव के रास्ते पर से कंकड़, पत्थर और कांटे हटाकर राहगीरों के लिए रास्ता साफ कर देता था और उनके लिए पानी से भरे घड़े भी रख देता था, जिससे राहगीरों को यात्रा करने में कोई परेशानी न हो और धूप में पानी के लिए उन्हें इधर-उधर भटकना न पड़े। हे भगवान, इस रास्ते पर से सारे कंकड़, पत्थर और कांटे हटाकर ही मुझे घर जाना चाहिए। बेचारे राहगीरों को इस रास्ते से आते जाते कितना कष्ट होता होगा। अगर मैं इंसानियत के थोड़े काम आ सकूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अरे बुधिया, इतनी दोपहर में कहाँ से आ रहा है? लकड़ियाँ काटने का काम तो तूने सुबह सुबह ही कर लिया था। अरे चाचा, मैं गांव के रास्ते से आ रहा हूँ। वहाँ पर जंगल पास में ही होने की वजह से बहुत से कांटे तेज हवा से उड़कर रास्ते में आ जाते हैं, जिस पर चलने से रास्ते से आने वाले लोगों को बहुत कष्ट होता है। और अगर कोई बुजुर्ग वहाँ से निकलेगा तो रास्ते के पत्थर कंकड़ ठीक से नहीं देख पाएगा और इससे उन्हें चोट भी लग सकती है। फिर इतनी गर्मी में पीने के लिए पानी तो होना ही चाहिए ना यात्रियों के लिए। अरे वाह बुधिया, तू तो बड़ा ही नेक इंसान है। हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। तुझे बहुत पुण्य मिलेगा, देखना बेटा। चाचा, पुण्य का तो पता नहीं, लेकिन ऐसा करके मेरे मन को बहुत शांति मिलती है, बस इसलिए करता हूँ। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे बुधिया। लेकिन वहीं पर कालिया नाम का एक आदमी था, जिसे बुधिया की इस उदारता से होने वाली वाह वही बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह बुधिया से बहुत चिढ़ता था। वह बुधिया की मुश्किलें बढ़ाने के लिए उसकी लाई हुई लकड़ी को कभी चुपके से गीला कर देता था तो कभी गांव के रास्ते में गड्ढे कर देता था, जिसकी वजह से गांव के लोग बुधिया को शक और घृणा की नजरों से देखने लगे थे। देखो देखो, इस गांव का सबसे बड़ा झूठा आदमी जा रहा है। आजकल के लोगों को तो इतनी सफाई से झूठ बोलते शर्म भी नहीं आती। कहता कुछ और है और करता कुछ और है। ऐसे झूठे से तो भगवान ही बचाए। अपनी तारीफ पाने के लिए गांव भर में झूठ बोलता फिर रहा है। यह सुनकर बुधिया बहुत दुखी होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उदास होकर चलते हुए वह गांव के उसी रास्ते पर पहुंच जाता है जहां पर उसने यात्रियों के लिए पानी का प्रबंध किया था। वहां पहुंचकर उसे दूर से एक बूढ़ी अम्मा और उनके साथ आती हुई एक गाय दिखती है। अधिक उम्र के कारण वह बूढ़ी अम्मा ठीक से चल नहीं पा रही थी और उनके साथ उनकी गाय को हाँकना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। उन्हें इतनी तकलीफ में देखकर बुधिया अपने सारे दुख भूल जाता है और उनके पास पहुंच जाता है। उनके पास पहुंचने पर बुधिया देखता है कि उस बूढ़ी अम्मा की गाय को टांग पर थोड़ी चोट लगी थी और थकी हुई बूढ़ी अम्मा अपनी घायल गाय को हाँक नहीं पा रही थी। अम्मा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं इसी गांव में रहता हूँ। बेटा, मैं तो अपनी गाय को लेकर अपने घर जा रही थी। रास्ते में इस गाय का पैर गड्ढे में अटक गया और ये गिर गई। अब इस घायल गाय को हाँकना मुझ बुढ़िया के बस की बात नहीं। कोई बात नहीं अम्मा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम मेरे साथ आओ। बुधिया उस अम्मा की पोटली अपने एक हाथ में और दूसरे हाथ में गाय की रस्सी लेकर पास के पेड़ के नीचे जाता है और गाय की रस्सी को पेड़ से बांध देता है। फिर बूढ़ी अम्मा को पेड़ की छांव में बिठाकर उन दोनों को थोड़ा पानी पिलाता है। अम्मा, तुम थोड़ा पानी पियो, तुम्हें आराम मिलेगा।
मैंने तुम्हारी गाय को भी पानी दे दिया है। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल और तुम्हारी गाय के लिए चारा और दवाई लेकर आता हूँ। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर बुधिया वहाँ से चला जाता है। लो अम्मा, थोड़े फल खा लो और आराम करो। बुधिया की इस निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा को देखकर वह बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हो जाती है और देखते ही देखते उस अम्मा के चारों ओर बहुत सा प्रकाश फैल जाता है और वह अम्मा एक देवी का रूप ले लेती है। बुधिया, मैं तुम्हारी इस निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि तुम्हारे जीवन के सब दुख दूर हो जाएंगी और तुम्हें धन, धान्य, सुख, यश और वैभव की प्राप्ति होगी। बुधिया भी उस देवी को धन्यवाद देकर अपने घर की तरफ खुशी खुशी लौट जाता है। कालिया शाम के वक्त उस रास्ते से गुजर रहा होता है और ज्यादा रोशनी न होने के कारण उसी के बनाए हुए गड्ढे को देख नहीं पाता है और उसमें पैर फिसलने से गिरकर घायल हो जाता है। अरे ये क्या? ये गड्ढा तो मैंने उस बुधिया को झूठा साबित करने के लिए बनाया था और अब मैं खुद ही अपने बनाए गड्ढे में गिर गया। हाय रे, बहुत दर्द हो रहा है। कोई आओ, मेरी मदद करो। तब तक बुधिया अपने घर पहुंच जाता है, जो कि अब झोपड़ी से बदलकर एक बहुत बड़े घर में बदल जाती है। बुधिया अपने घर के अंदर पहुंचकर देखता है कि उसके घर में कंकड़ और पत्थर जैसे दिखने वाले अनमोल हीरे और कांटों की टहनियों जैसे दिखने वाली सोने की टहनियों का एक बड़ा सा ढेर पड़ा था, जिसकी चमक देखते ही बनती थी। वास्तव में वह वही कंकड़ और पत्थर और कांटे होते हैं जो उसने दूसरों के लिए रास्ते से चुने थे और उस देवी के आशीर्वाद से वे अनमोल हीरे और सोना बन गए थे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मछली वाले की सफलता। समुंदर किनारे बसे अक्सा विलेज गांव में 25 साल का नौजवान गंगू मछली मार अपनी माँ कोकिला बाई के साथ रहता है। उसके पिता उसके बचपन में ही चल बसे थे। माँ ने उसे किसी तरह दूसरों की पकड़ी मछली बेच बेच कर पाला था। अब वो चाहती थी कि उसका बेटा ज्यादा से ज्यादा मछलियाँ पकड़े और मछलियों का बड़ा व्यापारी बने। माँ चाहती है मैं बहुत बड़ा मछली का व्यापारी बनूं। आज तो मैं माँ को एक साथ कई मछली पकड़कर खुश कर दूंगा। अरे मेरा टब तो मछलियों से भरा था, इसमें तो 2-3 मछलियां ही हैं, बाकी कहाँ गई? ओफो, अब माँ को क्या कहूँगा? हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कोई बात नहीं गंगिया, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी क्या माँ, मेरे साथ रोज ही ऐसा होता है। मैं इतनी मेहनत से मछली पकड़ता हूँ, इकट्ठा करता हूँ और टब भरने के लिए अगली मछली का इंतजार करता रहता हूँ। तब तक कुछ मछलियाँ टब से कूदकर समंदर में वापस भाग जाती हैं। इसमें तू क्या कर सकता है? एक बात याद रख गंगिया, जिस काम में हम कुछ नहीं कर सकते उसकी चिंता नहीं करना, ऊपर वाले पर छोड़ देना, आगे वो खुद ही देख लेंगे। ऊपर वाला कुछ नहीं करता माँ, अगर करता होता तो अब तक मैं बड़ा व्यापारी बन गया होता, तेरा सपना पूरा हो गया होता। इधर तो हर बार मछलियाँ टब से कूदकर भाग जाती हैं। देख गंगिया, कल समंदर में भरती आने वाली है। मछलियाँ अपने आप लहरों के साथ उछलकर बाहर की तरफ आएगी। तुझे तब ले जाने की जरूरत नहीं है,
तू नाव में बैठे बैठे ही जाल खींचेगा तो सारी मछलियाँ जाल में भरी मिल जाएगी। ऐसा माँ? तब तो देख, कल मैं बहुत सारी मछलियाँ भर कर ले आऊंगा। फिर मेरा मजाक उड़ाने वाले वो गिट्टू, लिट्टू, पट्टू भी देखते रह जाएंगे। ये बेवकूफ हमसे ज्यादा होशियार बनना चाहता है। कल भारती की लहरों से बहकर आने वाली सारी मछलियाँ हमारी होंगी और ये मछलियों की तरह उसी लहरों में फंस कर रह जाएगा। कैसे? अरे हम उसकी नाव में छेद कर देंगे। ओह नो! बड़ा खुश हो रहा है। लहरों में आती मछलियाँ फंसाकर हमें दिखाकर जलाएगा। आप खुद की मछली की तरह लहरों में बह। डुबकी लगाओ, कुछ ही देर में इसके मछली फंसे जाल हमारे। अरे वाह, माँ ने सच कहा था। समंदर में भरती आएगी तो मछलियाँ अपने आप जाल में आ जाएंगी। आ गई, अभी और भी आएगी। आज बहुत सारी मछलियाँ ले जाऊंगा। हाँ। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ! गया, चलो इसकी मछली से भरे जाल को ले चलते हैं। जब माँ को उन तीनों से इस बात का पता चलता है कि उनका बेटा समुंदर की लहरों में बह गया है तो उन्हें बहुत दुख होता है। क्या? ऐसा कैसे हो गया? गंग्या, मेरा गंग्या! हमने उसे बहुत बचाने की कोशिश की काकू, पर वो हमारे हाथ से निकल गया काकू। कहाँ गया होगा मेरा गंग्या? वो तो तुम लोगों जितना चालाक भी नहीं है कि हालात का मुकाबला कर सके। गंग्या, मेरा गंग्या, कहाँ है तू? यहाँ लहरों में बहता हुआ गंगू बेहोश होकर एक निर्जन टापू के किनारे पहुँच जाता है। कुछ देर वो वैसे ही पड़ा रहता है, फिर उसे होश आ जाता है। चारों तरफ से रात का अंधेरा छा जाता है। वो आंखें खोलता हुआ देखता है तो घबरा जाता है। अरे अरे, ये कहाँ आ गया मैं? मेरा घर कहाँ है? माँ, माँ! बाप रे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। माँ, माँ! बचाओ, बचाओ! बाप रे, यहाँ तो बहुत खतरा है। कहाँ आ गया मैं? रात भी हो रही है। क्या करूं? क्या करूं? माँ, माँ! मैंने पहले ही कहा था, मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? माँ, कहाँ फंस गया माँ? भूख लगी है माँ। तू होती तो अभी गरम गरम रोटी खिलाती। क्या करूं? क्या करूं? कैसे जाऊंगा मैं? यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है, नाव भी नहीं है। माँ, धीरे धीरे इसी तरह यहाँ वहाँ घूमते कुछ जंगल जानवरों के डर से कांपते बचते फल फ्रूट खाते हुए 3-4 दिन गुजर जाते हैं, पर उसे यहाँ से जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। आखिर वो एकदम हताश हो जाता है।
रोता हुआ अपनी माँ को याद करता बड़बड़ाता है। माँ तू कहती थी ना, जब कुछ समझ ना आए तो सब ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। वो साथ देता है? कहाँ साथ दे रहा है माँ? 4 दिन हो गए। डर लगता है माँ, पेड़ पर कोई जंगल जानवर खा गया तो क्या करो, क्या करो? पता नहीं कभी यहां से जाने मिलेगा भी या नहीं। एक झोपड़ी बना लेता हूँ, कम से कम जानवरों से तो बच सकता हूँ। और वो एक दिन झोपड़ी बना देता है। झोपड़ी देखकर खुश हो जाता है। वाह, आज रात इस झोपड़ी में चैन से सोऊंगा। ये क्या? माँ तो कहती थी जब कोई रास्ता ना सूझे तो ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप रास्ता बनाता है। पर ये देखो, मैंने जैसे तैसे अपने लिए झोपड़ी बनाई थी वो भी जला दी। माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है माँ? हेलो मिस्टर, आइए, हम आपको लेने आए हैं। अरे, आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मैंने तो आप लोगों को देखा तक नहीं। आपने अभी अभी ये सब जलाया था ना, इसकी आग देखकर हम समझ गए यहाँ कोई इंसान फंसा है और हम तुम्हें बचाने आ गए। माँ सच कहती थी, जब कोई रास्ता ना हो ना तो ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप रास्ता बनाता है। माँ अपने बेटे को सही सलामत आया देख बहुत खुश हो जाती है। गंगिया, मेरा गंगिया, कहाँ चला गया था तू? माफ कर दे माँ, मैं तेरे लिए मछलियाँ नहीं ला सका। सॉरी गंगिया, हमने तेरे साथ मजाक किया था। हमें पता नहीं था तू सचमुच में कहीं फंस जाएगा। हाँ, चल, आज हम तुझे जितनी चाहिए उतनी मछली पकड़ कर देंगे। हेलो मिस्टर गंगू। आप लोग? हाँ मिस्टर गंगू, जिस टापू पर आपकी हमने खोज की है, एक्चुअली में वो टापू आज से पहले कहीं अस्तित्व में ही नहीं था। उसकी खोज का श्रेय आप पे जाता है, इसीलिए सरकार की तरफ से आपको 10 लाख का इनाम दिया गया है। क्या? हाँ, काश तुम्हारी जगह हम बह गए होते यार। आज एक बात मेरी समझ में आ गई है माँ, जब कोई रास्ता ना हो तो सब ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप रास्ता बनाता है।